सवाल हमारा आप लोगों से ये था कि इधर आप लोग बैठे हुए हैं, उधर जो है वो कोई और बैठा हुआ है। और कोई और क्यों, मतलब दोनों लोग आरोपी के लिए मांग कर रहे हैं, लगातार दोनों लिए लड़ रहे हैं, दोनों लोग जो है वो एक ही चीज की मांग कर रहे हैं। तो फिर दो लोग क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले वो आरोपी से रिलेटेड जो खबर थी कि प्रगट सिंह जो 95 ईयर्स ओल्ड हैं, उतने मतलब इतने बुजुर्ग हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री के जो खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो उस चीज़ों को आज जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि अभी 2-3 दिन पहले हमने आप लोगों से बातचीत की थी और ये बताया था, ये आप लोगों से पूछा भी था बेसिकली। वहाँ पर तो दोनों कहेंगे, या बताया भी था या पूछा भी था कि 95 ईयर्स ओल्ड जो है वो प्रगट सिंह वो चुनाव लड़ेंगे और 21 सैनिक जो थे वो उस ग्रुप के थे बेसिकली, जिसमें 21 सैनिक ने 10,000 अफगानिस्तानियों को जो है वो पीछे कर दिया था। तो उसके जो है प्रगट सिंह उन्होंने ऐलान किया था कि अब हम जो है वो चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो आज मेरी फिर बात हुई और एक फौजी से ही बात हुई। तो उन्होंने एक चीज ये क्लियर कर दिया, यही जंतर मंतर पर ही बात हुई। उन्होंने एक चीज ये क्लियर किया कि चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे नहीं, मतलब पहले तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि लड़ेंगे और आज फिर से बातचीत करने पर उनकी तरफ से ये कहा गया, आप ही लोगों की जो है वो फेडरेशन, आप ही लोगों का जो है वो ग्रुप के लोग हैं, तो उन्होंने ये कहा लड़ सकते हैं। तो ये जो खबरें आप लोगों के बीच में आ रही हैं, ये जो खबरें आप लोगों के बीच में कभी आती हैं और कभी फिर जो है पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसके बाद डिक्लाइन किया जाता है, फिर उसके बाद उसको मे बी में रखा जाता है, परहैप्स में रखा जाता है। तो ये चीजें अपने आप में सवाल आती हैं कि क्या जो डिसीजन मेकर है, बेसिकली हम तो जानना चाह रहे हैं आप ही लोगों से, क्योंकि यहाँ पर बैठ के हम दो चार से ही बात कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत लोगों से बात कर सकते हैं, बहुत लोगों का जो है सबका ओपिनियन ले सकते हैं कि जो आप लोगों के बीच का जो डिसीजन मेकर है, तो क्या ये बात सही है कि प्रगट सिंह की तरफ से जो है वो इलेक्शन लड़ा जाएगा प्रधानमंत्री के खिलाफ या नहीं लड़ा जाएगा? क्योंकि चीजें जो है वो कंफर्म होना बड़ी जरूरी है। अगर बीच में कोई चीजें रखी गई हैं, अगर बीच में कुछ भी रखा गया है और वो ना हाँ है न ना है, तो डाउट भरी चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं। और किसी ने ये भी कहा है कि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो बड़ा खतरनाक होता है किसी व्यक्ति के लिए। तो प्लीज ये जो है ये हम आप लोगों से जानना चाह रहे हैं कि क्या आप लोगों की तरफ से चुनाव लड़े जाएंगे? और अब यहाँ पर दो सवाल है, दोनों हम जो है दोनों पे बेसिकली लोगों का जो पूछना है, लोगों का जो मानना है वो पूछेंगे। अगर आप लोगों की तरफ से जो है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो क्या प्रगट सिंह ही लड़ेंगे? क्या राजनीति में आप लोग पूरी तरीके से उतर आएंगे? क्या सरकार जो है उसको धूल चटाने का काम करेंगे? और अगर नहीं लड़ेंगे, दोनों सवाल इसीलिए हम पूछ रहे हैं, और अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर जिसने डिक्लेयर किया, जिसने कंफर्म किया हम चुनाव लड़ेंगे, तो फिर वो कौन है? क्या पहले के जो ग्रुप थे, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि आप जो यहाँ जंतर मंतर पर बेसिकली सैनिक बैठते हैं, तो उनके उनके साथ जो है बड़ी राजनीति करने की कोशिश की गई। और हम यहीं बैठते थे, तो हमने लोगों से जब बातचीत किया, ये जाना और ये सवाल किया, तो उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हों, चाहे कोई राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे जिस पार्टी के लोग हैं, वो इसमें हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। और हम उनको जो है हाथ मिलाने की कोशिश से पूरी तरीके से दरकिनारे लगा देते हैं और उनकी जो काम है उसको सफल नहीं होने देते। तो उन तमाम चीज़ों को देख करके क्या आप में कोई दूसरा पिंच कर रहा है? क्या दूसरा जो है वो मिसगाइड कर रहा है? क्योंकि अगर कोई मिसगाइड नहीं कर रहा है, तो जो डिक्लेयर किया गया उस पर चीज़ें जो हैं वो एज़ इट इज़ होनी चाहिए और ये कहा जाना चाहिए आप लोगों की तरफ से कि हाँ, हम चुनाव लड़ रहे हैं। और एक और चीज़, जब यहाँ पर बैठे थे वो लोग, तो उनकी तरफ से ना एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, मुझे याद है। और हस्ताक्षर अभियान वो तो मतलब गांव-गांव तक तो गया ही था
और उसको यहाँ जंतर मंतर पर भी रखा गया था। जंतर मंतर पर इसलिए रखा गया था कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, हमको ये कंफर्म हो पाए, हम लोगों को ये पता चल पाए, जो हमारे इसके जैसे गोपाल सर हैं, जनक सर हैं, इन तमाम लोगों की तरफ से वो चीज़ें यहाँ पर शॉर्ट आउट हो सके। कोई मतलब कहने का मतलब था कि कोई किसी को मिसगाइड ना कर सके। और हस्ताक्षर अभियान इसलिए हो कि इतने लोग जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं और इतने लोग जो हैं वो परेशान, ओआरओपी जिनको चाहिए, वन रैंक वन पेंशन जिनको चाहिए, तो यहाँ पर भी उसमें पूरी जागरूकता फैलाई गई थी। कोई भी व्यक्ति आता था, उससे ये पूछा जाता था आप कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं और क्या रैंक आपकी थी। उन तमाम चीज़ों पर भी जो है पूरी तरीके से नज़र रखा जा रहा था और लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैठ रहे थे। और उस बीच में मुझे याद है महिलाएं भी आ रही थी। महिलाएं ये बता रही थी कि भाई हम इतने दिनों से परेशान हैं, हम इतने दिनों से जो है मतलब हमारे जो परिवार के लोग थे उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनका हाथ पांव कट गया। कुछ लोग तो ऐसे थे, मुझे याद है उत्तर प्रदेश से आए हुए एक शख्स थे, फौजी ही थे, उनका पूरा पैर कटा हुआ था। और वो सोचिए कि वो 25 जुलाई को, मुझे तारीख भी याद है, 25 जुलाई को तकरीबन वही 2 बजकर कुछ मिनट हो रहा था, वो हमको बैरिगेटिंग के बाहर मिले। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग अभी सबका सैनिक जो है, संघर्ष कमेटी जो है, वहां पर वो युद्ध कर रही है। युद्ध अपने दो तरीके का युद्ध होता है। एक तो युद्ध होता है कि बाहर आप शास्त्र से युद्ध करिए, और एक होता है ना आप अंतर मन में युद्ध करिए। तो अंतर मन का जो युद्ध था, क्या सरकार उसको सुनेगी? क्या सरकार भी तो ये नहीं चाह रही है कि जैसे कुछ लोगों का ये कहना था, जो लास्ट वीडियो थी उसका कमेंट था कि फूट डालो और नीति करो, राजनीति बेसिकली। तो क्या इसमें कुछ लोग जो बाहर के हैं वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसमें कुछ लोग जो बैठे हुए हैं, क्या इसमें कुछ लोग जो आते हैं वो ये बताने की कोशिश करते हैं? क्योंकि महज 10 कदम की दूरी से सवाल हमारा, हमको याद है जब सवाल हमारा सैनिकों से, आप ही लोगों से ये था कि महज 10 कदम की दूरी है, इधर आप बैठे हैं, उधर आपके जो है वो जिसके खिलाफ आप बैठे हैं वो व्यक्ति बैठा हुआ है। सवाल हमारा आप लोगों से ये था कि इधर आप लोग बैठे हुए हैं, उधर जो है वो कोई और बैठा हुआ है। और कोई और क्यों, मतलब दोनों लोग आरोपी के लिए मांग कर रहे हैं, लगातार दोनों लिए लड़ रहे हैं, दोनों लोग जो है वो एक ही चीज की मांग कर रहे हैं, तो फिर दो लोग क्यों? क्या वो जो राजनीति कर रहे थे, क्या वो राजनीति इसमें आ गई है? क्या जो मिसगाइड करने की प्रक्रिया थी वो पहले, चूंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे, मुझे याद है वो आते हैं, हाथ मिलाते हैं और बैठते हैं, और बैठने के 2-3 दिन बाद उनमें पता नहीं क्या हो जाता है, वो उठकर चले जाते हैं। तो हमने पूछा कि ये 2-3 दिन वाले लोग क्यों आए? क्योंकि आप लोग तो पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं, आप लोग तो 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं। तो ये फिर 2-3 दिन बीच में कोई आता है नया, दो चेहरे नए आते हैं, 2-3 चेहरे नए आते हैं, और उसके बाद वो 2-3 दिन ही बैठते हैं और 2-3 दिन बाद वो गायब। तो क्या वो जो गायब करने वाला प्रोसेस था, क्या वो 2-3 लोग इसलिए आए थे कि यहाँ की चीज़ों को वहाँ बताया जा सके कि किस तरीके से आप लोग कितने संघर्ष से लड़ रहे हैं? क्योंकि दूसरे गुट का अगर माने तो उनका काम सिर्फ राजनीति करना, ये उन पर आरोप लगाए जाना है, ये हमारी बातें नहीं। तो क्या वो 2-3 लोग इसलिए आए थे, क्या वो 2-3 लोग इसलिए आए थे कि आपके यहाँ पर क्या हो रहा है इसको हम वहाँ पर तुरंत जाके घोल दें? क्या आपकी चीज़ों को वहाँ बता दें? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। और फिर से एक बार सबसे बड़ा सवाल कि जो प्रगट सिंह की तरफ से बार-बार हम कह रहे हैं, और इस सवाल को इसका जवाब बड़ी इच्छा से जानना चाह रहे हैं कि जो प्रगट सिंह की तरफ से ये कहा गया, जो प्रगट सिंह की तरफ से ये बताया गया कि हम लोग जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, और जैसे सांसदी का इलेक्शन है 24 में, तो ऐसे वो लड़ रहे हैं, अब हम भी लड़ेंगे। तो क्या ये टक्कर देंगे या फिर ऐसे ही मिसगाइड करेंगे? और अगर ऐसे ही मिसगाइड करेंगे तो ये मिसगाइड करने वाला कौन है? कौन वो व्यक्ति है जो धीरे-धीरे ये कोशिश कर रहा है कि इस जंतर मंतर पर बैठे लोगों को, सैनिकों को, वन रैंक वन पेंशन वालों की डिमांड वालों को पूरी तरीके से हटा दिया जाए? क्योंकि एक समय ऐसा होता है कि यहाँ 50,000 लोग इकट्ठा होते हैं, फिर एक समय आता है कि 10,000 होते हैं, एक होता है 5 होते हैं। वो धीरे-धीरे जो संख्या बल था वो धीरे-धीरे कम होता जाता है। और आज स्थिति ये है कि महज यहाँ पर आज हमने खुद देखा है, आज सिर्फ 3 लोग थे। तो क्या वो 3 लोग जो है वो जिंदा रखने का काम कर रहे हैं उसको? क्या बाकी के लोग जो है वो थक चुके हैं? क्या बाकी के लोगों ने उम्मीद छोड़ दी? क्या बाकी के लोग इतना परेशान हो गए हैं, बाकी के लोग जो है इस स्थिति में आ गए हैं कि अब हमसे नहीं लड़ा जाएगा?
तमाम ऐसे सवाल हैं क्योंकि बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग कितने दिनों तक लड़ सकता है। वो महिलाएं कितने दिनों तक यहाँ आ सकती हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो टिकट भी जनरल डिब्बे का टिकट खरीद सकें। तो महिलाएं क्या यहाँ जंतर मंतर पर आएंगे? क्या इस देश में यही होगा? क्या इस देश में हर लड़ने वाले व्यक्ति को घुटने टेकने पड़ जाएंगे और सरकार ऐसी की ऐसी खड़ी रहेगी? वो तमाम ऐसे सवाल हैं। और जाने से पहले एक बार फिर से हम अपना सवाल जो है वो दोहरा रहे हैं कि क्या प्रगट सिंह की तरफ से एक बार फिर से चुनाव लड़ा जाएगा या कोई मिसगाइड कर रहा है आप लोगों को?